हेलो माय सुपरस्टार्स। नमस्कारम। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। सो मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 15 बी का क्लास करने वाले हैं, राइट? मतलब दी एंड करने वाले हैं, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th। तो देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 10th। इन द फॉलोइंग फिगर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। यू कैन सी दैट इट्स गिवन दैट ये क्या है, एम जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है। मतलब क्या होगा, एम सी विल बी इक्वल टू बी एम। उसके बाद क्या दिया है, ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मिस कर देते हैं। क्या पैरेललोग्राम एबीसीडी मतलब एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है। और सबको पता होगा कि पैरेललोग्राम क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। मतलब क्या होगा मित्रों, AB will be parallel to CD and also AB will be equal to CD. In the same way, AD will be parallel to what? BC and also AD will be equal to BC. Okay, इतना तो नॉलेज सबको होना चाहिए पहले से ही। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। DM intersects diagonal AC at P. You can see that DM जो है वो क्या कर रहा है, डायगोनल AC को P पर इंटरसेक्ट कर रहा है एंड AB produced at E. When you produce AB, you can see that this DM is intersecting AB produced at E. तो ये सारी चीजें everything is very much clear in the figure. Okay, तो मित्रों करना क्या हमें, तो हमें प्रूव करना है that PE is 2 times PD, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि PE अपॉन PD राइट इज इक्वल टू व्हाट, 2। ओके मित्रों, या फिर 2:1। ओके, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 टाइम्स PD इज इक्वल टू पी। ओके, ये करने का मतलब क्या है मित्रों, देखिए वी हैव टू थिंक ऑफ टू ट्राइंगल्स राइट, जिसमें कि एक पीई आए और दूसरे ट्राइंगल में क्या आ जाए, पीडी आ जाए। सो दिख रहा है क्या कहीं, देखिए ये है हमारा साइड पीई, कैन यू सी दिस, एंड पीई इज अ साइड ऑफ विच ट्राइंगल, एपीई इजंट इट, एंड आल्सो यू कैन सी दैट दिस इज पीडी। सो पीडी इज अ साइड ऑफ विच ट्राइंगल, डीपीसी। मतलब मित्रों हमें पता चल गया कि हम दो ट्राइंगल्स कौन सा लेने वाले हैं, एक तो है एपीई और दूसरा डीपीसी, एंड वी आर गोइंग टू प्रूव बोथ ऑफ देम टू बी सिमिलर। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट कि कैसे करेंगे। देखिए ये एंगल यानी इस ट्राइंगल का एंगल पी और इस ट्राइंगल का एंगल पी क्या होगा, डोंट थिंक इक्वल होगा, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स राइट। व्हाट अबाउट दिस वन, ये देखिए ये एंगल सी ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एंगल ए ऑफ दिस ट्राइंगल, व्हाट डू यू थिंक, डोंट थिंक दे आर इक्वल। ऑब्वियसली ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। सो ऑब्वियसली बात है दोनों इक्वल हैं बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ये वाले ट्राइंगल का एंगल डी और ये वाले ट्राइंगल का एंगल ई, ये भी क्या है, इक्वल है। अगेन क्या, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। मतलब ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं एंड ऑब्वियस सी बात है ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम दोनों को कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। इन ट्राइंगल कौन सा पहले लिया हमने, डीपीसी। सो इन ट्राइंगल डीपीसी एंड ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, एपीई राइट, एंड ट्राइंगल एपीई, these are the two triangles that we are considering। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया that एंगल डीपीसी इज इक्वल टू एंगल एपीई, या फिर आप शॉर्ट में लिखो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी राइट। और रीजन क्या है मित्रों, रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर व्हाट, दे आर इक्वल। ओके, दूसरा क्या डिस्कस किया हमने, ये वाले ट्राइंगल में एंगल सी और ये वाले ट्राइंगल में एंगल ए क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल डी सी पी राइट, ये एंगल ले रहा हूं मैं, एंगल डी सी पी, एंगल डी सी पी विल बी इक्वल टू विच एंगल, एंगल पी ए ई राइट, एंगल पी ए ई। आप चाहते तो इसको भी ले सकते थे, ये एंगल और ये एंगल को भी आप इक्वल ले सकते थे। बट मित्रों रीजन क्या है, रीजन इज दे आर alternate angles, isn't it? And we know that alternate angles क्या होते हैं, वो equal होते हैं, right? So we don't need to write about the third, isn't it? Because we already know कि एक बार किसी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स को आपने corresponding एंगल्स को इक्वल प्रूफ किया तो थर्ड तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल होता है, राइट? ओके, तो इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस्ड इन सो मेनी वीडियोस कि अगर मैंने किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। मतलब मित्रों वी कैन से दैट ट्राइंगल डीपीसी राइट, ट्रायंगल डीपीसी विल बी सिमिलर टू इस ट्रायंगल। एंगल का ऑर्डरिंग वेरी इंपॉर्टेंट, डी का इक्वल कौन है मित्रों, इस ट्रायंगल में डी और इस ट्रायंगल में कौन है, ई, यानी डी के साथ हम ई लिखेंगे। ओके, पी के साथ क्या लिखेंगे, ऑब्वियस बात है पी लिखेंगे बिकॉज बोथ आर इक्वल राइट। यहाँ पर आप पी लिख दीजिए। और सी के साथ क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल का सी और इस ट्रायंगल का ए इक्वल है। मतलब क्या मिला मित्रों, ट्रायंगल डीपीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईपी है। देखिए यहाँ पर ऊपर मैंने कुछ और लिखा है बट मैटर उससे नहीं है, मैटर यहाँ पे है क्या, कि हमने फाइनली जो सिमिलर लिखा दो ट्रायंगल्स वो क्या है, तो ट्रायंगल डीपीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईपीए एंड बाय विच टेस्ट फ्रेंड्स, बाय एंगल एंगल टेस्ट। ओके, या फिर एंगल 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 टेस्ट या फिर एंगल एंगल पोस्टुलेट, जो भी आपकी इच्छा है आप लिख सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला मित्रों, वी नो दैट whenever two triangles are similar the ratio of corresponding sides are equal। मतलब क्या है फ्रेंड्स, dp upon ep राइट, मतलब dp upon ep राइट, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, pc upon pa।
BC अपॉन PA एंड दिस विल बी इक्वल टू द थर्ड पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। कौन सा है वो? DC एंड EA, मतलब DC अपॉन PA। ओके मित्रों, देखिए ये हमें मिल गया क्या? बिकॉज हमने ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया एंड देन वी नो दैट रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो व्हाट डू यू थिंक मित्रों, हमें आई मीन जो हमें चाहिए वो मिल गया क्या? ये देखिए, हमें एक्चुअली प्रूफ करना है PE अपॉन PD इज इक्वल टू 2/1। तो हमें कहीं PE अपॉन PD दिख भी रहा है क्या? ये देखिए, ये PE अपॉन PD तो नहीं दिख रहा है, लेकिन PD अपॉन PE जरूर दिख रहा है। इन लोगों ने पहले P लिखा है और हमने पहले EP लिख दिया है। उन लोगों ने PD लिखा है, हमने DP लिख दिया है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज क्या देखिए, P अपॉन PD, लेकिन यहाँ पे PD अपॉन PE, राइट? तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। हम क्या करेंगे, अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ओके, तो और कुछ रेशियो ऐसा दिख रहा है जिससे कि ये रिलेशन मिल जाए? सी, हमें कुछ ना कुछ इन दोनों रेशियो में ऐसा चाहिए कि या तो ये इसका डबल हो या तो ये इसका डबल हो, टू टाइम्स हो, ताकि अल्टीमेटली वी रीच टू दिस, राइट? तो क्या हमें पीसी और पीए का कुछ दिया रिलेशन? ये देखिए, पीसी और पीए में कुछ भी रिलेशन हमें नहीं पता है। बीसी और ईए में कुछ रिलेशन दिया है क्या? ये देखिए, बीसी और ईए में भी हमें फिलहाल कुछ रिलेशन नहीं दिया है। मतलब मित्रों, सिर्फ ये प्रोपोर्शन से हमें कंक्लूजन यानी कि प्रूविंग नहीं कर सकते हैं, इजंट इट? चलिए एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मानकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखिए, इसी फिगर को मैंने वापस से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है? क्या? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो ये हमें ऑलरेडी पता है दैट DC इज पैरेलल टू AB, इजंट इट? एंड ऑल्सो AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है? और सिर्फ पैरेलल नहीं, क्या है, BC इज ऑल्सो इक्वल टू AD, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड DC इज ऑल्सो इक्वल टू AB, ठीक है? देखिए, इसमें मैं ट्राइंगल्स कौन सा चूज कर रहा हूँ? ADP एंड PCM। यू नो व्हाई? क्योंकि हमें कुछ ऐसा रिलेशन चाहिए। ये देखिए, ये ट्राइंगल में ये साइड और ये वाले ट्राइंगल में ये साइड, ठीक है ना? ये दोनों में कुछ तो रिलेशन है। कैसे? देखिए, MC जो है वो BC का हाफ है, राइट? या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि BC इज टू टाइम्स MC, राइट? BC इज टू टाइम्स MC। आर यू गेटिंग? या मैं बोल सकता हूँ कि AD इज टू टाइम्स MC। समझ में आ रहा है क्यों? अगर मैं बोल रहा हूँ कि BC MC का डबल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि AD जो है वो भी MC का डबल है। क्यों? क्योंकि AD इज इक्वल टू BC। तो हमें कहीं ना कहीं वो 2:1 का रिलेशन मिलने वाला है। ओके मित्रों, सो हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाई वी आर चूजिंग दीज टू ट्रायंगल्स। ओके, अब हम इनको सिमिलर प्रूफ करते हैं। पहले डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, ये ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा मित्रों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, इजंट इट? और ये ट्रायंगल में जो ये एंगल है A, और इस ट्रायंगल में जो ये एंगल है C, वो क्या होंगे मित्रों? वो भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये और ये पैरेलल लाइन है और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। ओके, इन द सेम वे इस ट्रायंगल में थर्ड एंगल कौन सा है? ये वाला है, राइट? ये एंगल और इस ट्रायंगल में ये एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगेन सेम रीजन, देखिए ना, ये पैरेलल लाइंस है, राइट? दिस एंड दिस आर पैरेलल लाइंस, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है, इजंट इट? तो ये और ये क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हमने डिस्कशन भी कर लिया कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे सिमिलर है। देन स्टार्ट राइटिंग। देखिए, इन ट्रायंगल कौन सा? ADP। इन ट्रायंगल ADP एंड अनदर ट्रायंगल कौन सा है? PCM। इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल PCM, क्या क्या देखा हमने? एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, राइट? एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, और रीजन क्या है मित्रों? बिकॉज दे आर vertically opposite angles and we know that vertically opposite angles are what? They are equal. नेक्स्ट क्या डिस्कस किया हमने? इस ट्राइंगल में ये एंगल कौन सा? एंगल DAP। तो एंगल DAP इज इक्वल टू विच एंगल? ये एंगल किसके इक्वल था? इसके इक्वल था, राइट? यानी कि एंगल PCM इज इक्वल टू एंगल PCM। और रीजन क्या था मित्रों? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट? एंड वी नो दैट ऑल्टरनेट एंगल्स आर व्हाट? दे आर इक्वल। ओके फ्रेंड्स, अब हमें तीसरे एंगल को लिखने की जरूरत नहीं है। बार बार बोल रहा हूं मैं, दो ट्रायंगल्स में हमने दो करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, राइट? दैट मीन्स दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो आई कैन से दैट ट्रायंगल ADP इज सिमिलर टू ट्रायंगल, हाँ, एंगल का ऑर्डरिंग जो देख लीजिए, ए के साथ क्या आएगा मित्रों? ए के साथ सी आएगा, ठीक है? क्योंकि वो दोनों इक्वल है। डी के साथ क्या आएगा मित्रों? ये देखिए, इस एंगल का इक्वल कौन है? ये एंगल है, यानी डी के साथ एम आ जाएगा, यानी एम आएगा। और पी के साथ क्या आएगा? वो पी ही आने वाला है, बिकॉज दे आर इक्वल एंगल्स। एंड ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे हुए मित्रों? बाय ए टेस्ट, बाय ए रूल, बाय ए पोस्टुलेट, जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए। And again, we know that once the two triangles are similar, then the ratio of corresponding sides are equal. Yani AD upon CM. We can say that AD upon CM is equal to what? BP upon MP, DP upon MP. And this will be equal to what? The third pair. AP upon CP. AP upon CP. हो गया मित्रों? अब देखिए, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है? हमें कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड को कोरिलेट करना पड़ेगा, ठीक? बिकॉज देखिए, हमें एक्चुअली प्रूव करना है किसमें किसमें?
पीई और पीडी में रिलेशन चाहिए, राइट? तो सेकंड इक्वेशन में तो पीई और पीडी कहीं है ही नहीं। यू कैन सी दैट सेकंड में तो पीई एंड पीडी कहीं है ही नहीं। बट फर्स्ट इक्वेशन में एक काम करता हूँ, मैं फर्स्ट को वापस एक बार लिखता हूँ ताकि कंपैरिजन में आसान हो। ये क्या है? डीपी अपॉन ईपी, इसको मैं वापस पीडी अपॉन पीई लिखता हूँ। पीडी अपॉन पी, देखिए मैं साइड में लिख रहा हूँ क्या, पीडी अपॉन पीई लिख रहा हूँ। ओके, पीडी अपॉन पी इज इक्वल टू, पीडी अपॉन पी इज इक्वल टू व्हाट, पीसी अपॉन पीए, पीसी अपॉन पीए, यहाँ पे लिखिए आप पीसी अपॉन पीए, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू डीसी अपॉन ईए। ओके, दिस इज इक्वल टू डीसी अपॉन ईए। ये हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था। ओके मित्रों, तो देखिए हमें अपने एक्सप्रेशन में पीडी और पीई चाहिए। ओके, लेकिन इधर हमें कहीं 2 और 1 का रिलेशन नहीं मिला था, isn't it? लेकिन व्हाट अबाउट दिस मित्रों, देखिए एडी अपॉन सीएम, एडी अपॉन सीएम, आर यू गेटिंग, इज इक्वल टू डीपी अपॉन एमपी, इज इक्वल टू डीपी अपॉन एमपी, एंड दैट इज इक्वल टू एपी अपॉन सीपी। देखिए एपी अपॉन सीपी यहाँ पर भी है, कैन यू सी दिस, दिस इज द कॉमन फैक्टर, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक। यही हमें कनेक्ट करने वाला है इक्वेशन 1 और 2 से। देखिए एपी अपॉन पीसी, और यहाँ पे पीसी अपॉन पी, इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेने वाले हैं, डोंट वरी। तो देखिए, तो हमें करना क्या है, अभी करना ये है कि इनमें से कोई ऐसा रेशियो है क्या जिसमें 1 और 2 का रिलेशन हो। ऑब्वियस सी बात है ना। देखिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, MC इज 2 टाइम्स BC, ये तो पता ही है आपको। M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, राइट? तो MC जो होगा वो क्या होगा, BC का हाफ होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि BC जो है वो MC का डबल होगा। तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। ये देखिए मैंने साइड में बस यूं ही लिख दिया कंपैरिजन के लिए, ठीक है। नाउ यू कैन राइट व्हाट, BC इज व्हाट 2 टाइम्स MC, isn't it? क्यों? बिकॉज M is the midpoint, M is the midpoint of BC, ये हमें दिया हुआ है। आर यू गेटिंग मी? क्या लिखा हमने, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC का मतलब क्या है, MC जो है ना वो क्या है, BC का हाफ है, या फिर आप बोल सकते हो कि BC जो है MC का डबल है। वही मैं लिखा है, BC इज 2 टाइम्स MC। अब देखिए मजा आने वाला है, क्या, BC इज 2 टाइम्स MC, क्या मैं लिख सकता हूँ कि AD is 2 times MC? Can I write this? In place of BC, can I write AD? Obvious सी बात है ना, लिख सकता हूँ, क्योंकि BC is equal to AD मित्रों, बिकॉज ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, एंड इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो जहां पर BC है वहां मैं AD लिख सकता हूँ, जहां पर AD है वहां मैं BC लिख सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमें मिला क्या था, BC is 2 times MC, बट इन प्लेस ऑफ BC आई एम राइटिंग AD, सो आई कैन से दैट AD is 2 times MC। और यहाँ पे आप रीजन दे दीजिए क्या, सिंस AD is equal to BC. Okay, so in place of BC, I'm writing AD as ABCD is a parallelogram. ये हमें दिया हुआ है. So since ABCD is a parallelogram, that's why AD is equal to BC, and that's why we are writing AD in place of BC. अब देखो मित्रों क्या मिल रहा है हमें, AD is equal to 2 times MC। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में क्या है, AD और MC दिया हुआ है। आर यू गेटिंग मित्रों? तो देखिए इन प्लेस ऑफ AD कैन आई राइट 2 टाइम्स MC, बिकॉज देखो ना यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि AD इज 2 टाइम्स MC। तो एक काम करते हैं, ये जो कनेक्टिंग लिंक था हमारा इसमें और इसमें, ठीक है ना, और ये जो हमारा रिलेशन मिला है AD और MC में, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 आई एम टेकिंग दीज टू रेशियोज, कौन सा, AD अपॉन CM इज इक्वल टू AP अपॉन CP। ओके, क्या है, ये देखिए AD अपॉन CM, राइट, इज इक्वल टू व्हाट, AD अपॉन CM इज AP अपॉन CP। मैंने AP अपॉन CP क्यों चूज किया वो भी आपको बता दिया है, ठीक है ना, क्योंकि AP अपॉन CP यहाँ भी है और AP अपॉन CP यहाँ भी है, मतलब इसका रेसिप्रोकल है, वो हम देख लेंगे अभी, ठीक है। तो अब ये इसका फायदा क्या होने वाला है, देखिए एज बी डिस्कस AD इज 2 टाइम्स MC, AD इज 2 टाइम्स MC। ओके, इन प्लेस ऑफ AD कैन आई राइट 2 टाइम्स MC, यहाँ आप लिख दो चाहो तो फ्रॉम 2। Okay, this we got from 2. From 2 we got AD upon CM is equal to AP upon CP. Now in place of AD I am writing 2 times MC, और AD की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स MC लिख रहा हूँ। ओके, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि AD इज 2 टाइम्स MC, और नीचे में क्या है, CM या फिर आप MC भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट फ्रेंड्स, AP अपॉन CP, AP अपॉन CP। अब देखिए MC MC कैंसिल हो गया, तो फ्रेंड्स हमें क्या मिला, हमें मिला AP अपॉन CP, AP अपॉन CP इज व्हाट, इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, यानी कि 2, या फिर 2 अपॉन 1 ही लिख दो आप, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए AP अपॉन CP क्या मिला हमें, 2 is to 1, isn't it?
तो इन प्लेस ऑफ एपी अपॉन सीपी, देखो यहाँ पर क्या है, पीसी अपॉन एपी है, तो एक काम करते हैं, इसका हम क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। देयरफॉर इफ एपी अपॉन सीपी इज 2 अपॉन 1, so I can say that CP अपॉन AP is equal to 1 अपॉन 2। जस्ट उल्टा कर दिया, अगर AP अपॉन CP 2 अपॉन 1 है, तो CP अपॉन AP क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। आर यू गेटिंग मित्रों? अब देखिए हमें CP अपॉन AP का भी वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसी को हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। आर यू गेटिंग? देखो मैं साइड में ही कर रहा हूँ पैरेलली, ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी पड़े, ओके, ज्यादा स्क्रॉलिंग ना करनी पड़े। तो देखिए ये हम क्या करने वाले हैं, अब एपी अपॉन सीपी अपॉन एपी को हम क्या लिखने वाले हैं, 1/2। तो देखिए अब हम ये दोनों रिलेशन लेने वाले हैं, पता है क्यों? क्योंकि पीसी और पीए का रेशियो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, कैन यू सी दिस, पीसी और पीए का रेशियो मिल चुका है 1/2, और पीडी और पी तो हमें चाहिए एक्सप्रेशन में, ओके मित्रों। सो वी कैन से दैट पीडी अपॉन पीई, राइट, पीडी अपॉन पी इज इक्वल टू व्हाट, पीसी अपॉन पीए, एंड पीसी यहाँ मैंने सीपी लिखा है, पीसी अपॉन पीए, पीसी अपॉन पीए क्या है, 1/2 है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा क्या, 1/2। यहाँ पे आप चाहो तो लिख दीजिए, कहाँ से मिला ये, फ्रॉम 1 and 3, are you getting friends, from equation 1 and from equation 3, okay, what do we see, pd upon p is equal to 1/2, क्योंकि हमें pc upon p है, इक्वेशन 3 में क्या दिख रहा है, pc upon p है 1/2, तो हो गया ना प्रूफ। देयरफॉर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, Pe इज इक्वल टू 2pd, यानी कि 2 टाइम्स pd। ओके फ्रेंड्स, तो मतलब मैंने बहुत ही कोशिश की है आपको आसान तरीके से समझाने की, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने प्रूफ कर दिया, Pe इज 2 टाइम्स pd, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, Pc इज 2 टाइम्स pd। एक बार देख लीजिए, हमें यही प्रूफ करना था ना, ये देखिए, पीस Pe PE is 2 times PD. This is what you have to prove. PE is 2 times PD. वही हमने प्रूफ किया है। PE is 2 times PD. I hope this is clear to all of you मित्रों। ओके, तो चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें। ओके मित्रों, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्या दिखता है, देखिए, द गिवन फिगर शोज अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। अगेन डोंट मिस दिस वर्ड, क्या, पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, मतलब कि दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, नॉट ओनली पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, ओके। ई इज अ पॉइंट इन एडी, ई इज अ पॉइंट इन एडी एंड सीई प्रोड्यूस मीट्स बी ए। सीई जब आप प्रोड्यूस करोगे तो बी ए प्रोड्यूस को कहाँ मिल रहा है, एफ पे मिल रहा है। तो ये सारी चीजें फिगर में काफी अच्छे से दिख रहा है। अब दिया क्या है, देखिए, AE is 4 centimeters. AE हमें दिया हुआ है। This one is given to us. How much? 4 centimeters. Okay. AE का लेंथ हमें दिया हुआ है। AF is 8 centimeters. Where is AF? ये देखिए, AF is 8 centimeters. यानी कि ये आप लिख दीजिए 8 centimeters, ठीक है। And AB is 12. Where is AB? AB is 12 centimeters. ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमें करना क्या मित्रों? We have to find the perimeter of parallelogram ABCD। अब ये तो नहीं बोलना कि पेरीमीटर क्या होता है, मुझे नहीं पता है। पेरीमीटर का मतलब क्या है, अगर मुझे एबीसीडी का पेरीमीटर चाहिए, यानी इन चारों साइड्स का हमें लेंथ चाहिए। तो सिंस वी नो दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, तो अगर ए बी 12 है तो हमें डीसी भी क्या हो गया, 12 हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बट फ्रेंड्स, वी डोंट नो द साइड बीसी, ओके, ना हमें बीसी पता है और ना हमें एडी पता है। हाँ ये जरूर है कि बीसी विल बी इक्वल टू एडी, बट वी डोंट नो व्हाट इज बीसी। इससे आसान क्वेश्चन कैसे मिल सकता है मित्रों, देखिए हम क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसा ट्रायंगल चूज करते हैं जिसमें ये साइड बीसी आ जाए, इजंट इट, बिकॉज वी नीड टू नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी। क्यों नहीं हम ट्रायंगल ले एफ सी बी, राइट, बिकॉज इफ आई टेक एफ सी बी, साइड बीसी इज कमिंग, और दूसरा कौन सा है मित्रों, दूसरा है एफ ई ए। ओके, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करने वाले हैं, सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, और कैसे करेंगे, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एंगल एफ जो है वो क्या है, दोनों में कॉमन है, कैन यू सी, इस ट्रायंगल में भी एंगल ए है और इस ट्रायंगल में भी एंगल ए है, ओके। और ध्यान दो मित्रों, ये और ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, यानी कि ए इज पैरेलल टू बी सी। सो फ्रेंड्स, डोंट यू थिंक दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ओके। उसी तरीके से आप बोल सकते थे कि एंगल ए जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगेन देखिए ये क्या है, पैरेलल लाइंस है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो फ्रेंड्स, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में ऑल द थ्री पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, तो क्या है वो, सिमिलर है। देन लेट्स स्टार्ट राइटिंग इन ट्रायंगल कौन सा,
एफ ई ए, इन ट्राइंगल एफ ई ए एंड ट्राइंगल कौन सा, एफ सी बी, एफ सी बी, और बस जो डिस्कस किया उसको लिख दीजिए क्या, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल एफ, इजंट इट? क्यों भाई? क्योंकि ये कॉमन एंगल है, क्योंकि ये कॉमन एंगल है। आगे क्या डिस्कस किया हमने, या तो आप इस एंगल के बारे में लिख दो या तो फिर इन दोनों में लिख दो। चलो इसके बारे में लिखते हैं, एंगल एफ ई ए, ठीक है ना, ये देखिए ये एंगल जो है एफ ई ए इज इक्वल टू एफ सी बी, ओके, इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी, ओके। डिस्कस हमने कर लिया, क्यों? बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके मित्रों, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड वी नो दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो मित्रों, डोंट थिंक दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स, देयरफॉर ट्रायंगल एफ ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ का इक्वल कौन है, एफ ही है, ओके। ई का इक्वल कौन है, तो ई का इक्वल सी है, तो यहाँ पे आप सी लिख दीजिए, और ए का इक्वल कौन है, बी है, तो यहाँ पर आप बी लिख दीजिए, ओके मित्रों। यानी ट्रायंगल एफ ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ सी बी। और हमने कौन सा रूल यूज किया, एंगल एंगल टेस्ट या एंगल एंगल रूल, जो भी लिखना है लिख दीजिए, ओके। एंड एज यूजुअल, वंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, मतलब एफ ई अपॉन एफ सी, मतलब क्या होगा, एफ ई अपॉन एफ सी विल बी इक्वल टू व्हाट, ई ए अपॉन बी सी is equal to EA upon BC, and this is equal to what? FA upon FB. This is equal to FA upon FB. और देखिए इसमें क्या दिया और हमें क्या चाहिए, एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन साइड BC, तो ये तो रेशियो चाहिए ही चाहिए हमें, ठीक है ना। और EA दिया है क्या, EA हमें पता है, और F पता है क्या, FA भी पता है, और FB पता है क्या, तो FB भी पता है। क्यों नहीं मित्रों, हम इन दोनों रेशियो को ले लें, ओके। तो अब हम क्या करने वाले हैं, therefore EA upon BC is equal to what? FA upon FB, isn't it? बस वैल्यूज को लिख दीजिए। EA कितना दिया था फ्रेंड्स, ये देखिए EA वाज 4 सेंटीमीटर्स, राइट, EA वाज 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, अपॉन BC तो हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू FA कितना है मित्रों, ये देखिए FA इज गिवन टू अस एज 8, ओके, तो FA की जगह आप 8 लिख दीजिए। एंड व्हाट अबाउट FB मित्रों, FB देखिए ध्यान से, FB का मतलब क्या फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक, विच इज एफ ए प्लस ए बी, यानी कि 8 प्लस 12 यानी कि 20, मतलब एफ बी का लेंथ कितना है 20, तो यहाँ पर आप 20 लिख दीजिए, ओके मित्रों। आपको ये पता होगा कि 4 वन जा 4 टू जा ये कैंसिल हो सकता है, isn't it? उसी तरीके से ये 2 वन जा और ये 2 टेन जा कैंसिल हो सकता है, मतलब क्या मिला हमें, 1 अपॉन बी सी इज इक्वल टू वॉट, 1 अपॉन 10, ओके मित्रों। इससे क्या मिलेगा, बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, ओके। तो बीसी का लेंथ क्या मिला हमें, 10 सेंटीमीटर्स मिला। देखिए फ्रेंड्स, हमें बीसी कितना मिला है, बीसी मिल गया हमें 10 सेंटीमीटर्स, एंड इफ बीसी इज 10 सेंटीमीटर्स, वी नो दैट एडी जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, वो 10 सेंटीमीटर्स हो जाएगा, इजंट इट? तो देखिए हम भी करना क्या, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है ए बी सी डी का, तो व्हाट इज द पेरीमीटर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इजंट इट? चाहो तो लिख दो, इतना से लिखे तो वो भी लिख दो, देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, ए बी, राइट, प्लस BC, राइट, प्लस AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ओके फ्रेंड्स, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, AB कितना है 12 और DC कितना है 12, तो दोनों की जगह पे 12 12 लिख दो, ओके। AB कितना है 12, राइट, और CD कितना है 12, ओके। और BC और DA कितना अभी निकाला हमने, BC अगर 10 है तो DA भी 10 है, ओके, यानी कि दोनों को ऐड कर दो, तो BC भी है 10 और ये भी है 10, मतलब मैं इतना लंबा बता रहा हूँ, बताने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, टेंशन मत लो। 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 10, सो फ्रेंड्स पेरीमीटर क्या मिल गया हमें, 12 प्लस 12 कितना होता है 24, एंड 24 एंड 10 प्लस 10 कितना है 20, 24 प्लस 20 कितना होता है मित्रों, वो होता है 44 सेंटीमीटर्स। मतलब फ्रेंड्स हमें फाइनली पेरीमीटर कितना मिला, पेरीमीटर मिला 44 सेंटीमीटर्स, मतलब पेरीमीटर, आप चाहो तो एक स्टेटमेंट दे दो, पेरीमीटर ऑफ ABCD इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर्स, ओके मित्रों। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन काफी आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। काफी मेहनत करनी पड़ी, कोशिश किया मैंने कि आपके लिए चीजें आसान बनाई जाए, ठीक है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th एंड क्वेश्चन नंबर 11th,
दोनों क्वेश्चन ही आप इजी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है? अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास तो बिल्कुल ही शेयर करना ना भूलें, ओके? सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू एक्सरसाइज। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।